सुबह सुबह गांव में पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। पूरा गांव डर जाता है। दो पुलिस वाले एक गरीब किसान रामलाल के घर में घुसते हैं। तुम्हारा बेटा मोहन 50 लाख की चोरी करके भाग गया है। रामलाल को बहुत जोर का झटका लगता है। गांव वाले हंसने लगते हैं। हम तो पहले ही कहते थे, गरीब का बेटा चोर ही बनेगा। तभी दूर से एक लग्जरी कार धूल उड़ाते हुए गांव में आती है। कार का दरवाजा खुलता है और सूट पहने मोहन बाहर उतरता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। आखिर गरीब किसान का बेटा करोड़पति कैसे बना? ये जानने के लिए पूरी कहानी देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी हुई छत और खेत इतने छोटे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से निकलती थी। रामलाल का एक बेटा था, मोहन। मोहन पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी उसकी राह में हर दिन दीवार बनकर खड़ी हो जाती। सुबह सुबह रामलाल खेत में हल चला रहा था। तेज धूप थी, माथे से पसीना बह रहा था। मोहन दौड़ता हुआ आया। बाबूजी, स्कूल की फीस जमा करनी है। मास्टर जी ने कहा है कल आखिरी तारीख है। रामलाल कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी फटी जेब टटोली। उसमें सिर्फ 20 रुपए थे। उसकी आंखें भर आईं। बेटा, इस बार शायद फीस ना भर पाऊं। मोहन मुस्कुराने की कोशिश करता है। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। आपके साथ खेत में काम कर लूंगा। रामलाल अचानक गुस्से में बोला, खबरदार, तू हल नहीं पकड़ेगा। तेरे हाथों में किताब अच्छी लगती है, मिट्टी नहीं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। मोहन अपनी माँ सीता से बोला, अम्मा, क्या गरीब का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता? सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मरना जरूरी नहीं होता। उस रात मोहन छत के टूटे हिस्से से आसमान देखता रहा और मन ही मन बोला, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि बाबूजी को फिर कभी खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने फीस न भरने पर मोहन को पूरी क्लास के सामने डांटा। जब फीस नहीं भर सकते तो पढ़ने क्यों आते हो? पूरी क्लास हंसने लगी। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने मन में ठान लिया, अब गरीबी मेरी पहचान नहीं बनेगी। उसी शाम गांव में शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसकी गाड़ी पूरे गांव में चर्चा बन गई। मोहन दूर खड़ा उसे देख रहा था। तभी व्यापारी की नजर मोहन पर पड़ी। अरे लड़के, पढ़ाई करते हो? जी। शहर आकर काम करोगे? मोहन चौंक गया। उसके सामने पहली बार गांव से बाहर निकलने का मौका खड़ा था और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मोहन पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ गांव, बाबूजी, अम्मा और दूसरी तरफ शहर जाने का सपना। सुबह होते ही उसने रामलाल से बात की। बाबूजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। रामलाल चौंक गया। शहर? तुझे पता भी है वहां लोग कैसे रहते हैं? मोहन धीरे से बोला, गरीबी से लड़ना है बाबूजी। अगर यहीं रहा तो जिंदगी भर खेत में ही रह जाऊंगा। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने अपने पुराने संदूक से 200 रुपए निकाले। बस इतने ही है बेटा, इन्हें संभाल कर रखना। सीता ने एक कपड़े में गुड़ और सूखी रोटियां बांधी। भूख लगे तो खा लेना। अगले दिन मोहन पहली बार बस में बैठकर शहर चला गया। शहर गांव जैसा नहीं था। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी। जिस व्यापारी ने उसे बुलाया था उसका नाम था धर्मपाल सेठ। मोहन उनके गोदाम में काम करने लगा। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम। बोरी उठाना, सफाई करना, सामान पहुंचाना। लेकिन मोहन हर काम ईमानदारी से करता। एक दिन गोदाम में एक कर्मचारी चोरी करते पकड़ा गया। धर्मपाल सेठ गुस्से में चिल्लाए, किसने किया ये सब? सब लोग चुप थे। तभी मोहन आगे आए। सेठ जी, मैंने कल रात इसे पैसे छुपाते देखा था। चोर पकड़ा गया।
सेठ पहली बार मोहन से प्रभावित हुए। तुम गरीब जरूर हो लड़के, लेकिन ईमानदार बहुत हो। धीरे धीरे सेठ उसे छोटे मोटे हिसाब का काम भी देने लगे। मोहन रात में थका होने के बावजूद पढ़ाई करता, गोदाम के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता था। एक रात सेठ ने उसे देख लिया। इतनी मेहनत क्यों करता है? मोहन मुस्कुराया। क्योंकि मैं गरीब पैदा हुआ हूं सेठ जी, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता। धर्मपाल सेठ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी हार जाती है। उधर गांव में सूखा पड़ गया था। रामलाल का खेत बर्बाद हो गया। साहूकार रोज घर आकर धमकी देता। 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो खेत मेरा। सीता रोने लगी। रामलाल आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, अब क्या करें? उसी समय मोहन का फोन आया। बाबूजी, चिंता मत करना, अब आपका बेटा कमाने लगा है। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा उसका बेटा सच में कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन शहर में मोहन के लिए अभी असली संघर्ष बाकी था। मोहन अब दिन रात मेहनत कर रहा था। धर्मपाल सेठ भी उस पर भरोसा करने लगे थे। एक दिन सेठ ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। मोहन, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। गोदाम की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। मोहन घबरा गया। लेकिन सेठ जी, मैं तो बस गांव का एक गरीब लड़का हूं, मैं कैसे? धर्मपाल मुस्कुराए। गरीबी इंसान की जेब में होती है, दिमाग में नहीं। और तुम तो इतने ईमानदार हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सेठ के जाते ही गोदाम के पुराने मैनेजर राकेश को जलन होने लगी। एक गांव का कम पढ़ा लिखा और जिसे यहाँ काम करते हुए कुछ ही समय हुआ है, वो लड़का हम पर हुक्म चलाएगा। उसने मोहन को फंसाने की योजना बनाई। एक रात गोदाम के लाखों रुपए गायब हो गए। सुबह पुलिस आ गई। राकेश चिल्लाया, सर, चोरी मोहन ने की है। इस गरीब ने आज से पहले कभी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। सर ने इस पर भरोसा किया, लेकिन इसने मौके का फायदा उठा लिया और पैसे चुरा लिए। पुलिस मोहन को पकड़कर ले जाने लगी। मोहन रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं गरीब जरूर हूं, चोर नहीं। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब गांव में यह खबर पहुंची, लोग ताने मारने लगे। देखा, गरीब का बेटा आखिर चोर ही निकला। रामलाल गुस्से में गांव वालों पर चिल्लाया, मेरा बेटा भूखा रह सकता है, लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। उधर जेल में बैठा मोहन टूट चुका था। तभी धर्मपाल सेठ वापस लौटे। उन्होंने तुरंत जांच करवाई। सीसीटीवी देखने पर सच सामने आ गया। असल चोरी राकेश ने की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मोहन बेगुनाह साबित हुआ। धर्मपाल सेठ को अपनी गलती का बहुत दुख हुआ। उन्होंने मोहन से कहा, आज से तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेरे बिजनेस के पार्टनर हो। मोहन की आंखें फटी रह गईं। धीरे धीरे मोहन ने मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस संभाल लिया। कुछ ही सालों में उसने अपना खुद का बड़ा अनाज व्यापार शुरू कर दिया। अब उसके पास बड़ी गाड़ियां थीं, शहर में बड़ा घर था और बैंक में करोड़ों रुपए। लेकिन उसने कभी अपने गांव और गरीबी को नहीं भुलाया। करीब 5 साल बाद एक दिन गांव की कच्ची सड़क पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, ये तो वही मोहन है ना, जिसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। पैसा आ गया होगा, लेकिन चोर तो चोर ही रहता है। तभी महंगी कार का दरवाजा खुला। सूट बूट पहने मोहन बाहर उतरा। उसके साथ कुछ बड़े अधिकारी और शहर के लोग भी थे। लेकिन गांव वालों की आंखों में अभी भी ताने थे। एक आदमी जोर से बोला, अरे देखो, चोर शहर से वापस आ गया। पूरा गांव हंसने लगा। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उन लोगों के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। वो बोला, जब मैं गरीब था तब तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझा। जब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा तब बिना सच जाने मुझे चोर बोल दिया। लेकिन याद रखना, गरीब होना गुनाह नहीं होता,
किसी मेहनती इंसान की बेइज्जती करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। पूरा गांव चुप हो गया। मोहन ने आगे कहा, अगर मैं सच में चोर होता तो आज अपने गांव वापस नहीं आता। इतना सुनते ही कई लोगों की नजरें झुक गईं। उधर रामलाल और सीता अपने बेटे को देखकर रो पड़े। मेरा बेटा, तू सच में लौट आया। रामलाल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटा, आज तेरी माँ बाप की मेहनत सफल हो गई। मोहन उनके पैरों में झुक गया। मैं जो भी हूं आप दोनों की वजह से हूं। उसने अपने पिता के फटे हुए हाथ पकड़कर कहा। अब ये हाथ खेत में मेहनत नहीं करेंगे बाबूजी। उसी समय गांव का साहूकार वहां आ गया। वही साहूकार जिसने गरीबी में रामलाल को बहुत बेइज्जत किया था। वो हंसते हुए बोला, रामलाल, मेरा कर्ज लाया है क्या? मोहन मुस्कुराया। उसने अपनी गाड़ी से एक बड़ा बैग निकाला और साहूकार के सामने फेंक दिया। ये रहा पूरा कर्ज, और सुन, आज के बाद गांव के किसी गरीब किसान को परेशान मत करना। साहूकार कांप गया। उसने तुरंत पैसे गिनने शुरू कर दिए। पूरा गांव हैरानी से मोहन को देख रहा था। कुछ महीनों बाद जहां कभी रामलाल की टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब एक बड़ा और सुंदर घर बन चुका था। पूरा गांव उस घर को देखने आता था। सीता पहली बार पक्के घर की रसोई में खाना बना रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रामलाल बालकनी में बैठकर गांव देख रहा था। वो धीरे से बोला, जिस बेटे को लोग बोझ समझते थे, आज वही हमारा सहारा बन गया। मोहन ने सिर्फ अपना घर नहीं बदला, उसने गांव के गरीब किसानों की मदद शुरू कर दी। किसी के बच्चों की फीस भरवाई, किसी का इलाज करवाया, किसी के खेत बचाए। धीरे धीरे पूरा गांव उसे सम्मान से देखने लगा। एक दिन वही आदमी जिसने उसे चोर कहा था, मोहन के पास आया और बोला, हमें माफ कर दो मोहन, हमने तुम्हें गलत समझा। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। वक्त इंसान का जवाब खुद दे देता है।